अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शोरबे वाली फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन इसको हम स्टीम करके बनाएंगे। है ना, अजीब बात है कि है शोरबे वाली फ़िश, लेकिन हम इसको स्टीम करके बनाएंगे। अच्छा जी, होता है इसकी ना रेसिपी किसी ने भी यूट्यूब पे अपलोड नहीं की ना शेयर किया है, क्योंकि जब हम वैसे फ़िश बनाते हैं ना, है ना, मसाला भून के अंदर फ़िश डाल देते हैं तो मुझे लगता है कि वो कच्ची रहती है, क्योंकि फ़िश की अपनी बहुत स्मेल होती है। इसमें भला हम जो मर्ज़ी डाल लें, लेमन डाल लें या जो कुछ मर्ज़ी लगा के हम इसको वॉश कर लें। अच्छा जी, चलती हैं रेसिपी की तरफ। और ये रेसिपी ना बड़ी जल्दियों में हो रही है। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम छोटा कप लेंगे हाफ़ कप ऑयल का, और छोटा कप लेंगे पूरा कप ऑयल का, और बड़ा कप लेंगे हाफ़ कप ऑयल। उसमें हम एक बड़े साइज़ का जो है प्याज, उसको मोटा करके ना कट करके डालेंगे, क्योंकि इसको हमने लाइट ब्राउन करके ना बाहर निकाल के ग्राइंड करना। अगर वैसे हमने इसको करना हो तो हम उसको छोटा छोटा ब्रेक कट करके डालेंगे। उसके बाद जी, ये मेरे पास है तकरीबन तकरीबन ना 2 किलो फ़िश होगी। इसको ना छोटे पीसेस में करवा के इसके ऊपर ना हमने स्टीम करने के लिए लगाया है काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच खाने का, और आधा खाने का चम्मच है नमक, और 3 खाने के चम्मच लेमन हम डालेंगे। लेमन बहुत डीट थे। और ये आज भी ना ये रेसिपी जल्दियों में इस वजह से हो रही है कि इवनिंग में ना मेरे टीचर्स ने आना, जिनके लिए इतनी डिशेस बनानी है, और उनके बार बार मुझे फ़ोन आ रहे थे कि हम नहीं आ रहे, तो मुझे ना बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद जी हम इसको ना सबको ना जो हमारा तवा है ना, इसको हम पहले ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं है, इसकी वजह से नीचे चिपक जाएगा। आस्ता से हमने इसको दम वाली आंच आस्ता करनी है, दम वाली, फिर इसको हम स्टीम करेंगे। आप 2 बार भी कर सकते हैं, और मैं इस वजह से एक बार कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है, तो इस वजह से। और इतने प्यारे मेरे सूट के बाजू हैं, इसकी देखो मैंने क्या डंड लाई हुई है। अच्छा जी, उसके बाद जी जो ऊपर से लेमन वगैरह वो ऊपर डाल देंगे। इधर जो प्याज है ना, ये हमारे हो चुके हैं लाइट ब्राउन। इसको ना हम सारों को आहिस्ता आहिस्ता करके ना बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद अच्छा ना, मैंने ये सोचा था कि ये मैं रेसिपी ना आपको ना लैदा से, मतलब इतना नमक डालना है, इतनी मिर्च डालनी है, इतना अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, तो इस वजह से व्लॉग्स में तो आपको पता जल्दी होती है बताऊंगी, लेकिन ना फिर मैंने सोचा करनी है। मेरा एक्चुअली ना मेरा भाई जा रहा है, तो उसने मुझसे ज़बरदस्ती बनाओ बनाओ अभी बनाओ, सुबह मैंने फ़र्स्ट टाइम निकलना है, खिला दो। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना, उसमें ढेर सारी डिशेस जो आपको नज़र आएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्टीम। जो स्टीम है ना, ये नीचे से होगी थी, मैंने एक दफ़ा चेंज किया है। अगर आपको लग रहा है तो आप इसको लैदा किसी कटोरे वगैरह में निकाल के ऊपर वाली नीचे कर लें, और नीचे नीचे वाली ऊपर कर लें। अच्छा जी, अब ना भला क्या है, ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। आप ना पूरी रेसिपी देखिएगा। अगर कोई मेरी वीडियो पे नया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। प्यारा सा फीडबैक शेयर किया करें, आपके लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। ये आपका प्यार होता है, मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, अब ना मेरे पास जो नॉन स्टिक का ढक्कन होता है ना, शीशे वाला, वो नहीं था, तो मैंने इसके ऊपर ना ये मुद्दा मार दिया। बड़ा वाला जो है, इसको आप कवर करके ना ऊपर से जो है इसकी भाप पड़े, अच्छे से स्टीम हो जाए। फिर जो बाकी का होगा ना रोल प्ले, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे 8 सब्ज़ मिर्चें, एक बड़े साइज़ का टमाटर है, 7 से 8 जो है देसी लहसुन नहीं था उसके जवे हैं, और थोड़ा सा अदरक है। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ गरम ऑयल में। ज़ीरे को ना थोड़ा सा हमने कड़काना है। और इधर देखो, ये जो फ़िश है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है, और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। इस तरह अगर आप बनाएंगे, आप अगर एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, आप वाकई कहेंगे कि कोई चीज़ बनी हुई है, क्योंकि ऐसे स्मेल बिल्कुल नहीं आती। अगर हम वैसे फ़िश खाएं तो लगता है स्टीम करके खा रहे हैं, अगर दूसरी तरह खाएं, इसमें हम जो फ़िश का मसाला है शान का, वो भी ऐड करेंगे। अब ये जो सारा ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर है ना, प्याज तो ऑलरेडी फ्राई हुए हैं, वो भी ग्राइंड कर लिए थे, वो हम इसमें डाल देंगे। वो डालने के बाद अब इसमें मैं तो यहाँ पे भी मुझे कॉल आ गई थी, यहाँ पे भी मुझे कॉल आ गई थी। और इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच बड़ा भर के लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ खाने का चम्मच नमक, क्योंकि वो पहले भी डाला हुआ है, थोड़ी सी हल्दी, और गरम मसाला भी हम साथ में डाल देंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और जो जग में थोड़ा सा लगा हुआ था मिक्सचर, उसमें मैंने पानी डाल के उसको भी डाल दिया। तो ना इसके बाद ना हम इसको 7 से 8 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ऑयल छोड़ जाए। इसमें मैंने 3 कट करके सब्ज़ मिर्ची डाली हैं। और ये जो शान का मसाला है ना, ऑलरेडी ज़रूरत नहीं यार, आप ये ज़रूर डाला करें, इससे एक बड़ा अच्छा और मज़ेदार फ्लेवर आता है। इस वजह से मैंने डाला है कि इससे ना खुशबू भी पूरे किचन में फैल जाती है, और ना इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और दूसरी बात ये है कि मतलब ना ये फ़िश आपको डबल मज़ा देगी। ऐसे वो फ़िश अंदर से पकी हुई है, बिल्कुल नमकीन है। और जी, यहाँ पे मैं सारी फ़िश इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, जो कुछ चम्मच ऐसे होते हैं स्टील के कि वो आगे से बहुत तेज़ होते हैं,
आप लकड़ी का भी ले लें। आपने यहाँ पे ना आके इसको हल्के हाथों से हिलाना है, सारा गुस्सा इस पे नहीं निकाल देना, हल्के हाथों से हिलाना है ताकि ये जो है अंदर से जो मसाला है एक बार फिर इस पे रह जाए। देखिए मैंने ना डबल डबल काम किया है, डबल डबल काम की इस वजह से किया कि इसका जो जायका और टेस्ट है बरकरार है। अक्सर अब तो खैर मैंने नहीं देखी, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनकी अच्छी है मेरी नहीं अच्छी। वो ना ऐसे करते हैं, मसाला बना के ना अंदर कच्ची फ़िश डाल देते हैं, तो वो आपको पता है फ़िश की कैसी अजीब सी स्मेल होती है। हम लस्सी से उसको वॉश कर ले, जैसे मर्जी वॉश कर लें। यहाँ पे ना मेरी दोस्त आके जी मुझे को कहानियाँ सुना रही थी कि मैम नहीं आ सकते, सर को बुखार था। तो मैं क्या, मैंने किसी ना कोई परवाह नहीं। यहाँ पे आके ना हम अपनी शोरबे के हिसाब से ना हम इसमें ना पानी डाल देंगे और लाइट चलेगी। यार पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है कि हमने क्या काम करना है, हम कभी रिलैक्स रह सकते हैं? यहाँ पे आके इस लेवल पे आके आपने सब्ज़ धनिया डाल देना है। सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं ना आपको ना यहाँ से ना दिखाती हूँ कि अभी तक फ़िश की जो बोटियाँ पूरी पूरी हैं, हालांकि हमने इसको स्टीम भी किया होता। अपने हिसाब से आपने जितना शोरबा रखना है आप शोरबा रख सकते हैं। अच्छा जी, मिलते हैं अब किसी और वीडियो के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। तो मैं कहती नहीं, पता नहीं कि मैं कहता। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक फ़ी मानिल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम।